आवाज सही आ रही है मेरी? चलिए। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणम्, नमो अज्ञायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमोगणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम्, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापीकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने, स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारी दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचुन सारजी परमागम। श्री प्रचुन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार को आचार्य जयसेन देव सम्यक दर्शन अधिकार भी कहते हैं। सम्यक दर्शन अधिकार इसलिए कहते हैं क्योंकि तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ द्रव्य के तत्वों के वास्तविक स्वरूप की जो खबर कराई जा रही है, स्वरूप समझाया जा रहा है, उस स्वरूप को जाने बिना किसी भी जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। द्रव्य की अर्थांतर अवस्था नहीं होती, अर्थात द्रव्य स्वयं से रहता है। और द्रव्य गुण पर्याय का जो स्वरूप है, वो स्वरूप यहाँ पर विस्तार से आचार्य देव हमारे समक्ष रख रहे हैं। गाथा नंबर 99 नंबर की गाथा चल रही है, 264 नंबर का पेज है। पहले गाथा पाठ पढ़ते हैं। यह बतलाते हैं कि उत्पाद व द्रव्यात्मक होने पर भी द्रव्य सत है। इस गाथा में ये समझाना है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। क्या समझाना है? उत्पाद व द्रव्यात्मक होता हुआ होने पर भी द्रव्य सत है, अर्थात द्रव्य का अस्तित्व है। द्रव्य है, उसका अस्तित्व समझ में आता है ना। उत्पाद वह होने पर भी अस्तित्व है, वो बात समझ में नहीं आती है। तो वो स्वरूप समझा रहे कि वह होता हुआ भी सत है और उत्पाद होता हुआ भी सत है। ठीक है ना। क्योंकि जो उत्पाद को प्राप्त होता है वो पहले नहीं था, तो आप उसको सत कैसे कह रहे हो? और जो वह को हो रहा है प्राप्त, वो नहीं है, भविष्य में नहीं है या वर्तमान में नहीं है, क्योंकि वह को प्राप्त हो गया ना, तो उसको भी आप सत कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि उत्पाद वय होता हुआ द्रव्यात्मक वह सत ही है, अर्थात उत्पत्ति वय और द्रव्य तीनों वस्तु का एक ही स्वभाव है ना, एक सद्भाव से उपस्थित है। सदवथिदम सहावे दौवम दौवस्य जो ही परिणामो, अथेसु सो सहावो ठिदि संभवना संबद्धौ, द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में, अतः द्रव्य का सत निज भाव, वह उत्पाद द्रव्यमय है, परिणाम द्रव्य का सहज स्वभाव। क्या कहा? द्रव्य अवस्थित है स्वभाव में। किस स्वभाव में? अपने स्वभाव में। क्या है स्वभाव उस द्रव्य का? उत्पाद व द्रव्य गुण पर्यायात्मक वह वस्तु का द्रव्य का स्वभाव है, और वह द्रव्य का निज स्वभाव है।
वह उत्पाद ध्रुव्यात्मक है, परिणाम, और वह द्रव्य का सहज ही स्वभाव है। ऐसा किसने कहा है? ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। ये तो पिछली गाथाओं में बार बार आपको आचार्य देव बतलाते हैं। हर गाथाओं के 2 4 5 गाथाओं में फिर समझा देते हैं कि भाई ये देखो, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे वस्तु स्वरूप। किसके द्वारा कहा गया है? केवलियों के द्वारा कहा गया है। कोई कहे कि देखो मैं तो ऐसा नहीं मानता, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई कहे कि भैया मैं तो 8 नयों में से 7 नयों को नहीं मानता, अथवा मैं द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप में पर्याय को द्रव्य का सत नहीं मानता। तो तुम नहीं मानते हो तो तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्या कहा? किसने कही है ये बात मालूम? 98 नंबर की गाथा में क्या कहा? जो ऐसा नहीं मानेगा, कैसा? जैसा आगम कह रहे हैं। आगम में कहा जो गया है वो किसके द्वारा कहा गया है? केवलियों के द्वारा कहा गया है। तो आगम में जैसा कहा गया, जो ऐसा नहीं मानेगा, कौन है वो मिथ्या दृष्टि है, सीधी सी बात है। आती है वो, समझ में नहीं आती है? कई कई लोग पक्ष पकड़ लेते ना कि नहीं हम तो ऐसा नहीं मानेंगे, लिखा तो है पर हम ऐसा नहीं मानेंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो अपनी इस बुद्धि को समझाने, समझ में आए तुम्हारी बुद्धि में वो बात, उतने अपनी बुद्धि को व्यापक करो। ठीक है? ये बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? देखो, अभी जो टीका हम पढ़ रहे हैं, इस टीका को पढ़ने से 10 सेकंड 20 सेकंड के लिए मैं आपका समय लूंगा, 10 20 सेकंड का एक्स्ट्रा समय। जो सुन रहे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, जो मुझे नहीं दिख रहे हो अगर वो भी मुझे सुन रहे हैं तो है। वो सब क्या करें? सब सिर्फ दस सुन रहे सेकंड हैं के लिए भैया। आंख बंद करें। हाँ, 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और सिद्धों का स्मरण करें, सिद्ध भगवान का स्मरण करें। सिर्फ 10 सेकंड के लिए सब अपनी आंखें बंद करें। सिद्धालय में विराजमान चक्रा अर्धचंद्राकार जो शिला है, उसके सीध में ऊपर तनुवात विलय में खड्गासन पद्मासन अवस्थाओं में जो सिद्ध भगवान विराजमान है ना, उन सिद्धों के स्वरूप का हम 10 सेकंड के लिए चिंतन करें। कैसे विराजमान है, कैसे वे सुखी हैं, कैसा उनका स्वरूप है, आदि आदि। ठीक? बस। अब 10 सेकंड बाद मुझे आपसे एक प्रश्न ये पूछना है, ईमानदारी से, सभी सच्चे दिल से बताना ये बात। वो व्यक्ति बोले जिसने सिद्धों का स्मरण किया और उसने सिद्धों को धवल नहीं देखा, वाइट स्ट्रोक या धवल, या वो सफेद रंग की लाइनें पद्मासन और खड़गासन के आकार में जो बनी हुई थी, वो नहीं देखा, हमने सिद्धों को देखा बस। वो व्यक्ति बोले कि जब आपने सिद्धों का स्मरण करने के लिए कहा हमसे, तो हमने सफेद सफेद नहीं देखा, सिद्ध देखे, आकार नहीं देखा, सिद्धों को देखा। बोलो, है कोई? कोई तो बोलो कि नहीं मैंने तो सिद्धों आकार ही के। देखा। भैया, अब मेरी, हाँ हाँ बोलो भैया। जब तक आपने बोला नहीं था ना कि धवल नहीं देखा, तब तक चंद्र हाँ दिखाई दे रहा था। और जैसे ही हाँ आपने बोला कि धवल नहीं देखा, सो ही धवल हाँ दिखाई देना शुरू हो गया। हाँ हाँ, तो चंद्र दिखाई दे रहा था ना, चंद्र। मैंने कुछ भी, आज भैया जी मैंने इस पर विचार किया था, सच हाँ बोल अब रहा मैं, हूँ। हाँ बहुत अच्छी बात है, सच सुनो बात- ध्यान से समझना। जो इस मैं गाथा सच में मैं बोल तुम्हें रहा बात हूँ इस समझाना बात चाह रहा को। हूँ। हाँ 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 हाँ, बोलो आज बोलो। मैंने सिद्धों का आकार किस प्रकार से है इस बात में विचार किया था। तो हाँ ठीक मेरा है। जो मैंने सोचा कि भाई जिस प्रकार से सिद्ध भगवान वहाँ निराकार हैं और जी यहाँ वो सफेद सफेद बताया था उनके विषय में, जी तो जी। मैंने कहा निराकार हैं, इसका हाँ मतलब आकार तो है उनका, लेकिन वो अरूपी आकार है उनका। हाँ, रूपी आकार है ऐसा ना। उनका अरूपी आकार है। हाँ ऐसा ही अरूपी आकार तो मैं हूँ, इसलिए मैं दिखाई नहीं दे रहा, मेरे प्रदेश दिखाई नहीं दे हाँ रहा है। मैंने हाँ ऐसा आज सही है। विचार किया था। हाँ आज बहुत ये बढ़िया। एक बात आई, इसके बाद समझा। हाँ अब मैं जो समझाना चाहता हूँ, अब इस गाथा को जो हमें समझना है, ये जो ट्रिक हमने यूज की है, ये यूं ही ट्रिक नहीं यूज की है, इसके पीछे का एक लॉजिक है। बहुत सीधी सी बात सुनो, जब हमने कहा सिद्धों का स्वरूप, तो सिद्धों का जो स्वरूप है, वस्तु को लक्षण से पहचानते ना, लक्षण से, किसी भी वस्तु को लक्षण से पहचानते हैं ना। तो ज्ञान लक्षण किसने बनाया सिद्धों का स्मरण करते समय? सिद्धों का स्मरण करते समय ज्ञान लक्षण किसने बनाया? चंद्राकार दिखा या नहीं दिखा, सफेद दिखा या नहीं दिखा, कोई बात नहीं, छोड़ो। ज्ञान लक्षण किसने बनाया कि मैंने सिद्धों का नाम सुनते ही मेरी दृष्टि सीधा ज्ञान लक्षण पे गई?
है कोई? क्यों नहीं गई? ज्ञान के सिवा सिद्धों का दूसरा लक्षण क्या है, बताओ जरा, हमें भी समझाओ, हम भी तो जाने। क्या आकार सिद्धों का लक्षण है? क्या वर्ण, वो सफेद सफेद, वो सिद्धों का लक्षण है? वो तो पुद्गल का लक्षण है। जो सफेद पना है वो तो पुद्गल का लक्षण है। जो आकार है वो तो एक आकार द्रव्यत्व गुण की पर्याय है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में, ओ सॉरी, प्रदेशत्व गुण की पर्याय है आकार तो। लेकिन सिद्धों का जो वास्तविक लक्षण है वो है ज्ञान। क्या हमारी दृष्टि में ज्ञान ऐसे सिद्ध समझ में आते हैं? या हमारे को सिद्ध वैसे नजर आते हैं जैसे गरिमा दीदी के पीछे फोटो में बने हैं? कैसे नजर आते हैं? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? वो फोटो चित्र देखा ना मैंने तो मुझे विकल्प आया। आई बात समझ में या नहीं समझ में आती है? क्योंकि हम आउट ऑफ द बॉक्स, यानी वस्तु को उस स्वरूप से नहीं समझते हैं जैसा आचार्य देव कह रहे हैं। हम वस्तु को उस नजरिए से देखते हैं जैसा हमारी बुद्धि उसका इमेजिनेशन बना रही है, क्रिएट कर रही है उसको। वो स्वरूप हमें याद रहता है ना? आचार्य जो समझाना चाह रहे हैं वैसा नहीं समझते हैं। और यही हो रहा है ये प्रदेश, उत्पाद व ध्रुव के स्वरूप को समझने में। क्या समझे? हम जब प्रदेशों का स्वरूप समझा रहे हैं तो तुम प्रदेशों को स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या समस्या आ रही है? क्योंकि तुम एक इमेजिनेशन किए बैठे हो, उस इमेजिनेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हो। जो कह रहे हो वो पढ़ तो रहे हो, उस पर विचार नहीं कर पा रहे हो। विचार उतनी ही चीजों का कर रहे हो, उतनी सीमित चीजों का कर रहे हो जो तुम्हारे ज्ञान का विषय ऑलरेडी बनी हुई थी, या तुमने जो एक्सेप्ट कर लिया था कि ऐसा है। क्या धवल सिद्धों का लक्षण है? बोलो। नहीं है। तो सिद्धों के नाम पे हमें धवलता क्यों दिखाई देती है? आकार ही क्यों मात्र दिखाई देता है? एक आकार जो आर पार है ऐसा क्यों दिखाई देता है? कि भैया सिद्ध नजर नहीं आते। अरे तो ज्ञान उनका लक्षण है ना। ज्ञान से पहचाने जाते, ज्ञान की निर्मलता, ज्ञान की परिपूर्णता, ज्ञान का परमानंद। पकड़ में आ रही बात नहीं? पकड़ में, अमलपना, वो सिद्धत्व है। आकार सिद्धत्व नहीं है, वह धवलता सिद्धत्व नहीं है। समझ में आती नहीं? बस समझ में आती। सिद्धत्व क्या है? ज्ञान का निर्मलता, ज्ञान की अखंडता, ज्ञान का अखंड जो स्वरूप है वो क्या है? वो सिद्धत्व है। अब ऐसे ही जो द्रव्य के संदर्भ में हमने समझा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कारण नहीं है परंतु अखंड है। ये जो हमें स्वरूप समझ में आना चाहिए ना, आना चाहिए। यहाँ क्या समझाते हैं? यहाँ समझाते हैं सबसे पहले पैराग्राफ में जो समझाया आचार्य देव ने, कि बोलो, आचार्य ने कहा कि वस्तु कैसी है? प्रदेशात्मक है। वो प्रदेश कैसे है? कि कोई वस्तु एक प्रदेशी है, कोई असंख्यात प्रदेशी है। ठीक? जो असंख्यात प्रदेशी वस्तु है उसके असंख्यात प्रदेश होने का कारण, एक प्रदेश होने का कारण अन्य प्रदेश नहीं है। तो एक प्रदेश, दो प्रदेश, तीन प्रदेश, चार प्रदेश, पांच प्रदेश, ऐसा तो है परंतु अखंड है। तो एक प्रदेश है दूसरे के कारण नहीं है, दूसरा प्रदेश है तीसरे के कारण नहीं है, तीसरा प्रदेश है चौथे के कारण नहीं है। ऐसा तो है, ऐसा तो है ना? लेकिन कैसा नहीं है? उन प्रदेशों में ऐसा प्रदेश भेद नहीं है। कैसा प्रदेश भेद? कि वो वस्तु को खंडित कर देता हो। वस्तु तो अखंडित ही रहती है, एक ही रहती है, एक यूनिट रहती है। और ऐसी वो असंख्यात प्रदेशी होता हुआ एक वस्तु उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। फिर दूसरी बार में क्या समझाया? कि वह वस्तु पर्याय स्वभाव वाली भी है। अनंत गुणात्मक में प्रति समय का पर्याय परिणमन भी है। और वो पर्याय कैसी है? कि एक वय रूप है, एक उत्पाद रूप है। उत्पत्ति रूप, संहार रूप, प्रति समय उत्पत्ति रूप, संहार रूप, प्रतिरूप, प्रति उत्पत्ति रूप और संहार रूप। ऐसा उत्पत्ति और संहार होता हुआ वह वस्तु ध्रुव ही है, पर्याय ध्रुव नहीं, वस्तु ध्रुव ही है। ऐसी उत्पत्ति संहार होती हुई वह ध्रुव्यात्मक एक वस्तु है। ऐसे दो बातें उन्होंने समझाई, पहले प्रदेशों की अपेक्षा से समझाई, दूसरा पर्याय की अपेक्षा से समझाई। आती है बात समझ में? नहीं समझ में आती? कोई मुश्किल है इसके अंदर? कोई मुश्किल नहीं है। जैसे प्रदेश कैसे हैं? असंख्यात हैं। ऐसे गुण कितने हैं? अनंत हैं। ठीक? प्रदेश कैसे हैं? एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश के बीच में अतद संबंध है, अतद भाव है, परंतु समस्त गुण तदादमय संबंध वाले हैं।
जैसे एक प्रदेश का जो ज्ञान गुण है वो एक प्रदेश का ज्ञान गुण नहीं है, संपूर्ण आत्मा का ज्ञान है। पकड़ में ही बात। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र आदि जो गुण है वो कैसे हैं, वो संपूर्ण आत्मा में प्रदेशों में व्याप्त हुए हुए। अब तुम प्रदेशों की कल्पना मत करो, प्रदेशों की इमेजिनेशन मत बनाओ, डॉट 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 ऐसा मत सोचो, क्योंकि वो डॉट डॉट जैसा है नहीं। हमें तो समझाना है, तर्क से, युक्ति से, अनुमान से उस वस्तु के बहुप्रदेशात्मक स्वभाव को समझाना है। तो समझाने के लिए हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, जिन शब्दों से तुम चिर परिचित हो, ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। परंतु वो शब्दात्मक भाव से वस्तु समझ में नहीं आएगी। शब्द वस्तु कैसी है, वो शब्दातीत है, वचनातीत है। हमें तो बस इतना समझना है कि वो असंख्यात प्रदेशी होती हुई एक है और अनंत गुणात्मक होती हुई भी एक है। ठीक है, दो बातें समझ में आई। अब उसका उदाहरण दिया। ये दो बातें आपने मैं क्यों समझाई कि जैसे प्रदेश नियत है, नियत प्रदेशी, एक तो क्या असंख्यात प्रदेश है, ये नियत पना है, और प्रत्येक प्रदेश का जो क्षेत्र है वो फिक्स है, ये नियत पना है। यानी प्रदेश अपने क्षेत्र को बदलता नहीं। एक बात, क्षेत्र को नहीं बदलता इन सेंस कि वस्तुओं में प्रदेशों की गिनती आगे पीछे या उनका नंबरिंग आगे पीछे ऐसे होती नहीं। ऐसी ही वस्तु की जो पर्याय है वो पर्याय भी कैसी है, अनुसयुति से रचित है। प्रदेश भी अनुसयुति से रचित है और पर्याय भी अनुसयुति से रचित है। यानी एक धागे में पिरे हुए मोतियों के समान। भैया जैसे धागे में हाँ भैया प्रदेश वैसे तो निश्चित है, लेकिन रोटेट तो होते रहते हैं ना, अपना स्थान तो। हाँ, आपने 99 नंबर की पहली कक्षा सुनी थी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुनी थी। उसमें मैंने रुमाल का उदाहरण देकर समझाया था। हाँ हाँ जी, हाँ रोटेट होंगे लेकिन प्रदेश अपनी अपनी जगह नहीं बदलेंगे। हाँ। अच्छा, ठीक है ना। अनुसूति का कोई और आसान सा अर्थ बताएं आप कुछ। अनुसयुति का साझा अर्थ माला उठा के लाओ, एक माला। नहीं, वो तो उदाहरण से तो समझ में आता है, लेकिन उसको अरे अनुसूति की सुनो जगह तो क्या सही, कह सकते हैं? मैं समझा तो रहा हूँ। माला तो उठाओ एक, कोई एक व्यक्ति माला उठाओ फटाफट। अभी समझाता हूँ ना। वो आचार्य ने उदाहरण लिया है, वो तो सोच समझ के लिया है, अनुसूची से रचित। ये माला आ गई हाथ में, इस माला को घुमाओ जरा, दिखा कर सबको। घुमाओ, इसे कैसे घुमाओगे, ऐसे नहीं घुमानी, यही तो गड़बड़ हो रही है। ऐसे नहीं घुमानी, घुमाओ ऐसे, हाँ घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ। अब ये माला के मोती अपने स्थान को बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं? कुछ बात नहीं समझ में आ रही बदल है रहे। नहीं? कि बदलते हुए भी नहीं बदल रहे हैं और हाँ नहीं बदलते हुए भी बदल रहे हैं। हाँ हाँ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही? ये जो रुमाल के उदाहरण से समझाया था हमने, पकड़ में ही बात। हाँ ये जो जी, हाँ जी। ताने बाने ना, बारीक बारीक बारीक, इन्होंने अपने स्थान को नहीं बदला, इनका स्थान नहीं बदलता। ये दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ये ऐसा घूमेगा, लेकिन ये स्थान नहीं बदलेगा। हाँ समझे? भैया। वो संपूर्ण प्रदेश घूमेंगे पर स्थान नहीं बदलेंगे, आगे पीछे नहीं होंगे। आती है समझ? जैसे घड़ी को घुमाओ, एक तो घड़ी की सुइयां घूमती है, एक घड़ी घुमाओ, तो 12 जिस स्थान पे लिखा है उसी स्थान पे लिखा रहेगा, उसका स्थान नहीं बदलेगा। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? ऐसी ही वस्तु का वो नहीं बदलेगा, अनुसयुति से रचित। ये देखो, ये ग्रंथ ने घुमाया तो अक्षर घूमे या नहीं घूमे इसके? बोलो, अक्षर घूम गए ना। घूमते हुए भी नहीं घूमे। हाँ, ये समझिएगा। अक्षर कहाँ घूमे इसके? ऐसा अंकित है प्रत्येक प्रदेश अपने वस्तु स्वभाव के साथ, अपने स्वरूप के साथ। समझे? दादा तो कहते हैं मार्बल में बना हुआ मोती, मार्बल में उकेरा हुआ मोती, दीवार में उकेरा हुआ माला की, मोतियों की माला, वास्तविक मोतियों की माला नहीं, दीवार में उकेरी हुई। उसके फिक्स, उसके बदल के बताओ मोती तुम। समझ में ही बात, नहीं समझ में? ऐसा है ना। तो आचार्य देव ऐसा समझा रहे। और पर्यायों के संदर्भ में क्या है, ऐसे ही पर्याय स्वसमय में खचित है। स्वसमय में खचित है अर्थात कोई भी पर्याय आगे पीछे होगी नहीं, अपने स्वकाल में ही प्रकट होती है, अपने स्वकाल में ही संहार को प्राप्त होती है, और वस्तु निरंतर ध्रुव्यात्मक भाव से जो की त्यों बनी रहती है। इस भाव को विस्तार से समझाते हैं। जैसे 266 नंबर का पेज, तीसरे नंबर का पैराग्राफ। जैसे जिसने लंबाई ग्रहण की है, एक निश्चित लंबाई ग्रहण की है, ऐसी एक माला है, ऐसे लटकते हुए मोतियों के हार में या लटकती हुई मोतियों की माला में,
अपने अपने स्थानों में प्रकाशित होते हुए, अर्थात जो अपने अपने स्थानों में अवस्थित हैं। प्रकाशित है माने जो तुम्हें नजर आ रहे हैं। मोतियों की माला में जो मोती तुम्हें अपने स्थान पर जहां नजर आ रहा है, समझ नहीं बात। अगर हर मोती को एक नंबर दे दिया जाए, है ना, और उस नंबरिंग से के साथ मोतियों को अगर घुमाया भी जाए तो मोतियों का नंबर तो नहीं बदलेगा ना, नंबर तो वही रहने वाला है। तुम चाहे बीच में से पकड़ो, चाहे शुरुआत से पकड़ो, चाहे अंत से पकड़ो, माला के मोतियों का जो नंबर है वो तो नहीं बदलेगा, है ना। तो जो नंबर तुम्हें दिखाई दे रहा है प्रकाशित, यानी कि जो माला का मोती जहां पर है प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में, उस माला में जितने भी मोती हमें दिखाई दे रहे हैं उन समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं। इसलिए पीछे पीछे के स्थानों में मतलब जहां से तुमने पकड़ी है उससे पीछे के स्थानों के मोती, है ना, प्रकट होते हैं इसलिए। और पहले पहले के मोती प्रकट नहीं होते हैं इसलिए। अभी दो बातें समझाइए ना, पीछे पीछे के प्रकट होते हैं और आगे आगे के प्रकट नहीं होते हैं। ऐसा जब हम माला फेरते हैं तो माला फेरते हुए हमारा ध्यान इस बात पे रहता है कि कितनी बची है, या इस बात पे रहता है कि कितनी हो गई। क्या समझे? मतलब ये पर्याय जा चुकी है, वापस वही। लिए। हो ना ध्यान से, है ना। तो वो कह रहे कि जो जो तो प्रकाशित हो गया, तो वो तो प्रकट हो गया, और जो तो प्रकाशित नहीं हुआ वो प्रकट नहीं हुआ। सिंपल। यानी कि भूतकाल, आज आज जो भी तुम्हारी उम्र है उतनी उम्र तक के जीवन को तुम जानते हो, या अन्य कोई जानता है, या तुम्हारे परिवार का सदस्य कोई जानता है, लेकिन आने वाला जो तुम्हारा कल है उसे कोई नहीं जानता है। माला के वो मोती जो तुमने छू लिए हैं वो तो तुम्हारे ज्ञान का विषय बने, है ना, और जो अभी बचे हैं वो अभी बाकी हैं, वो प्रकट होना बाकी है। ठीक है ना। तो यहाँ क्या समझाते हैं, प्रकाशित होते हुए समस्त मोतियों में पीछे पीछे के स्थानों में पीछे पीछे के मोती प्रकट होते हैं, और पहले पहले के स्थानों के मोती प्रकट नहीं होते, यानी भविष्य की पर्याय प्रकट नहीं होती हैं और भूतकाल की पर्याय प्रकट हो चुकी है। इसलिए तथा सर्वत्र परस्पर अनुसयुति से रचित सूत्र, सूत्र माने तत्वार्थ सूत्र है, सूत्र माने धागा, सूत्र माने धागा। तथा सर्वत्र यानी कि जो मोती आप फेर चुके हैं वे, और जो अभी आने बाकी हैं वे, जो पर्याय निकल चुकी हैं वे, और जो पर्याय अभी आनी बाकी हैं वे सब कैसी हैं, एक धागे में पिरी हुई हैं। धागा कौन है? वो धागा है द्रव्य, वो धागा है प्रदेश। समझे? प्रदेश रूपी धागे में अनंत गुणात्मक मोती और अपनी अनंतानंत पर्यायों के साथ अनुसयुति से रचित हैं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही है ना। मैं एक कैसा हूं, एक द्रव्य कैसा है, मोतियों के माले जैसा। उसमें जो धागा है वो कौन है? वो द्रव्य है। वो जो मोती है वो क्या है? वे गुण है। और वो जो प्रकाशित हो रही हैं वो क्या है? वो पर्याय है। लेकिन द्रव्य कोई माला मोती और के प्रकाशित अप्रकाशित पने जैसा नहीं है। धागा अलग और मोती अलग। ध्यान से समझना। द्रव्य तो धागे मोती और अपनी पर्याय माने द्रव्य गुण पर्याय से अभेदता को प्राप्त हुआ है, बिल्कुल अभेद है, एकदम अभेद भाव वाला है। ये बात अन्य है कि हम पर्यायों को गौण कर दें, गुण भेदों को गौण कर दें, द्रव्य के एक स्वभाव को मुख्य कर ले, ये बात और है ना। लेकिन द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है, और तीनों अखंड भाव से वहां पर विराजमान है। अभी तीन गाथा पहले जैसे स्वर्ण के उदाहरण में समझाया कि जहां स्वर्णत का वो पीलापन है, वो पीलापन क्या है? स्वर्ण है, कुंडल है, या स्वर्णत का पीलापन है? क्या है वो? द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है? क्या है? कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि द्रव्य है, गुण है, या पर्याय है। हाँ, मुख्य गुण करोगे तो आप भले ही कह सकते हो कि वर्ण गुण की पर्याय है, गुण है ना, या द्रव्य है। लेकिन वही द्रव्य है, वही गुण है, और वही पर्याय है। ये क्यों समझाई बात वहां पर उन्होंने? ये बात यहाँ हमें क्यों समझा रहे हैं? ये बात इसलिए समझा रहे हैं
यदि पर्याय द्रव्य से भिन्न होती तो तुम द्रव्य को तीन काल में कभी पहचान नहीं पाते, कभी उसका अनुभव नहीं कर पाते, कभी तुम्हारी दृष्टि का विषय नहीं बन पाता, कभी उसका निर्णय नहीं हो पाता। समझे ना? काम मैं करता और मजा तुम लेते, ऐसा काम हो जाता। क्या समझे? द्रव्य से पर्याय भिन्न होती तो केवल ज्ञान किसको होता? किसको होता? पर्याय को। और पर्याय तो मैं हूं नहीं, और मजा भी पर्याय को आता, तो मैं तो जड़ ही हो जाता ना। और या तो एक प्रकार से ये बात होती कि जो पर्याय में प्रकट हो रहा है द्रव्य उसको प्राप्त हो रहा है, द्रव्य में जो प्रकट हो रहा है वो पर्याय को प्राप्त हो रहा है। इसलिए आचार्य देव ने कहा वो भिन्न तो उसके अंदर प्रदेशित भिन्न नहीं है, एक ही प्रदेश में घटित हो रहा है। द्रव्य के एक प्रदेश में क्या घटित हो रहा है? गुण भी है और पर्याय भी है। उनके क्या भिन्न नहीं है? प्रदेश भिन्न नहीं है। केवल ज्ञान किसे प्रकट होगा? पर्याय को या द्रव्य को? कि कहे तो भले ही हम देंगे नयों की अपेक्षा से केवल ज्ञान पर्यायों में हुआ, द्रव्य को नहीं हुआ, लेकिन तुम उस पर्याय को द्रव्य से अलग नहीं कर सकते। ना छोड़ो कि तुम केवल ज्ञान की बात, तुम उस द्रव्य को ज्ञान लक्षण से पहचानोगे कैसे? क्योंकि ज्ञान लक्षण तो पर्याय का है, द्रव्य का नहीं है। क्या समझे? पकड़ मारी बात नहीं? पकड़ मारी है। वो जो प्रकट ज्ञान है, ज्ञान भाव है, वो तो पर्याय का है, द्रव्य का तो है नहीं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? तो भी हम ऐसा कहें स्वरूप को डिटेल करके समझा रहे हैं कि सबसे पहले क्या कहा कि द्रव्य ऐसा नहीं है, ऐसा भिन्न नहीं है जैसे दो द्रव्य भिन्न होते हैं। अपने पर्यायात्मक भाव या स्वभाव से द्रव्य ऐसा भिन्न नहीं है ना? तो क्या कहते हैं? तथा सर्वत्र, सर्वत्र माने भूत, वर्तमान और भविष्य। सर्वत्र जब भी, अनादि अनंत, सर्वत्र परस्पर अनुसयुति से रचित, आपस में एक धागे में पिरे हुए मोती की भांति। परस्पर यानी आपस में, अनुसयुति से रचित यानी कि पिरे हुए, सूत्र यानी कि धागे में, मोती की भांति। जैसे एक धागे में मोती पिरो दिए गए हों, ऐसे एक द्रव्य के साथ गुण और पर्याय कैसी हैं? पिरी हुई हैं, एक सूत्र में पिरे हुए हैं। अवस्थित होने से वो द्रव्य कैसा है? त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात उसका स्वभाव त्रिलक्षणत्व स्वभाव भाव को, प्रकटता को प्राप्त होता है। त्रिलक्षण माने उत्पाद, संघार और ध्रुव्यात्म, ये त्रिलक्षण। एक द्रव्य, तीन लक्षण और एक सत। लक्षण की अपेक्षा से तीन सत, परंतु वो एक द्रव्य का सत है। किसका सत है वो? एक द्रव्य का सत। पकड़ में ही बात? द्रव्य कैसा है? द्रव्य द्रव्यात्मक तो है ही, गुणात्मक भी है और पर्यायात्मक भी है। अपने पर्यायात्मक भाव से, अपने गुणात्मक भाव से द्रव्य भिन्न नहीं है, नहीं है और नहीं। ध्यान से समझना है। फिर क्या कहते हैं? त्रिलक्षण तो प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, अनुसयुति से रचित, माने वो पर्याय होंगी, जो प्रकटता होगी वो द्रव्य में ही होगी। जो अभी अप्रकट अप्रत्याशित परिणाम है वो द्रव्य का ही है। वो जो परिणमन है वो द्रव्य में ही है। और द्रव्य कैसा है? ध्रुव भी है, ध्रुव भी है। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल रहा है। एक एक माला फिरती जा रही है, नंबर घटता बढ़ता जा रहा है, और माला में कुछ भी घट बढ़ रहा नहीं है। एक, दो, तीन, चार, 108 दाने की मोतियों की माला फॉर एग्जाम्पल है ना। द्रव्य तो अनादि अनंत है ना? तो 50 नंबर पे आप आ गए तो आधी हो गई, नहीं हो गई माला? माला आधी हो गई या माला पूरी रही? माला तो पूरी की पूरी है। हाँ, माला आधी हो गई पर माला पूरी रही। कि कैसी बात करते हो? कि जैनियों की माला ऐसी होती है भैया। समझे नहीं समझे? कि किस अपेक्षा से आधी कही और किस अपेक्षा से पूरी रही, है ना? बीता हुआ भाव और प्रकट होने वाला भाव वो पर्यायात्मक है, और निरंतर ध्रुवता को प्रकाशित होने वाला वो भाव वो द्रव्यात्मक, ध्रुवत्व स्वभाव है। ठीक। त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इस प्रकार, इसी प्रकार, अभी उदाहरण माला मोती का दे दिया ना, इसी प्रकार सेम एज इट इज, जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है,
नित्य वृत्ति ग्रहण की है, मतलब नित्य वृत्ति किसने ग्रहण की है? परिणमन स्वभाव, निरंतर हाँ, पकड़ में ही बात। जिसका स्वभाव है नित्य परिणमित होना, अपरिणामी होता हुआ परिणामी और परिणामी होता हुआ अपरिणामी, अर्थात जो अपने पर्यायात्मक स्वभाव को, परिणमन स्वभाव को कभी नहीं छोड़ेगा, उसकी वृत्ति है वो। क्या वृत्ति है? वृत्ति कभी छोड़ेगा नहीं, वृत्ति अर्थात उसका स्वभाव है। आती है वह समय। द्रव्य कभी क्या नहीं छोड़ेगा? पर्याय स्वभाव को नहीं छोड़ेगा। हम कहेंगे बिना पर्यायों का द्रव्य, समय सार में कहने वाले हैं हम। क्या कहने वाले हैं? बिना पर्यायों का द्रव्य कहने वाले हैं हम। समय सार में कहेंगे वो द्रव्य जिसका कभी परिणमन नहीं होता, जो कभी परिणमा नहीं, हम ऐसा कहेंगे। नहीं करना छल ग्रहण, नहीं करना छल ग्रहण। हम उस द्रव्य की बात नहीं कर रहे हैं जो सांख्य मतियों का द्रव्य है। क्या कहा? हम तो उस द्रव्य की बात कर रहे हैं जो केवल ज्ञान में प्रकाशित हुआ है, केवल ज्ञान में जाना गया है। आती है बात समझ में? नहीं आती है? इसलिए क्या कहा? तर्क, युक्ति, अनुमान, विवेक से वस्तु स्वरूप का निर्णय करना। लेकिन वो तर्क, वो युक्ति, वो अनुमान और वो विवेक, ये चारों आगम से बाहर के नहीं होने चाहिए। क्या कहा? तर्क कौन सा है कि तर्क भी हम ही देंगे। युक्ति कौन सी है कि युक्ति भी हम ही बतलाएंगे। अनुमान कौन सा है कि वो अनुमान के पैसेज भी हम ही तैयार कर कर देंगे। और विवेक का दायरा भी हम ही निश्चित करेंगे। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? तुम क्या निश्चित करोगे? तुम कुछ निश्चित नहीं करोगे, तुम सिर्फ स्वीकार स्वीकार करोगे। ये बात समझ में आती है? नहीं आती है? या नहीं समझ में आती? मैं क्या करूंगा? तुझे स्वीकार करना है। जो ऐसा स्वीकार करेगा वो सम्यक दृष्टि, और जो ऐसा स्वीकार नहीं करेगा वो पर समय। ऐसा कहा आचार्य देव ने या नहीं कहा? याद? देखो क्या लिखा है, 98 नंबर की गाथा में लिखा है स्वभाव से सिद्ध सभी सत द्रव्य यथार्थ कहे जिन देव, यही सिद्ध है आगम से। तुम्हें सिद्ध करना है या आगम में सिद्ध है कि नहीं भैया हम अपने विवेक से सिद्ध करेंगे, कि हम अपनी युक्ति से सिद्ध करेंगे, हम अपने अनुमान से सिद्ध करके बताएंगे? है सिद्ध, यही सिद्ध है आगम से, जो नहीं माने पर समय। अरे क्या कहा? कुछ बात समझ में नहीं? तुम्हें तो स्वीकार करना है, तुम्हें तो मानना है। क्या मानना है? कि वस्तु का ऐसा स्वरूप है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? अग्नि और धुएं का हम उदाहरण तो देते हैं, लेकिन तुम अग्नि और धुएं दोनों को जानते हो? दोनों को जानते हो? क्या तुम द्रव्य को जानते हो? जैसा तुमने अग्नि को देखा है, क्या तुमने ऐसा द्रव्य को देखा है? जैसा तुमने धुएं को देखा है, क्या तुमने ऐसा ज्ञान को देखा है? लक्षण से समझ में आ रहा है, प्रकट है ना जो जानन भाव है, इसको ज्ञान कहते हैं। और ये जिसके आधार से रहता है वो द्रव्य है। कहाँ है वो द्रव्य? तुम्हें नहीं दिखेगा, केवलियों को दिखाए। तुम्हें तो स्वीकारना पड़ेगा, उन अनंत गुणों को तुम्हें तो स्वीकारना पड़ेगा। लॉजिक हम देते हैं कि ऐसे ऐसे स्वीकार करो, और तुम्हारे को समझ में आता है तो ठीक, और नहीं समझ में आता है तो हमें तो आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तो पता है आचार्य देव क्या कहते हैं? तेरे अभाग्य की महिमा तो हमसे कही नहीं जा सकती, ऐसा कहेंगे। नहीं समझ में आ रही तो फिर तेरा भी संसार सागर पड़ा है, इसलिए समझ में नहीं आ रही। बात समझ में आ रही है ना? ये जो मत खड़े हैं ना, अन्य अन्य मत खड़े हैं, सांख्य मत है, न्यायिक मत है, वैशेषिक मत है, अन्य अन्य, सबके पास अपने तर्क है। तर्क है, लॉजिक है, अनुमान है, युक्तियां है। तो इनकी युक्तियां गलत क्यों है? इनके अनुमान गलत क्यों है? आप इन्हें तो कहा युक्ति से स्वीकार करना है, अनुमान से स्वीकारना, तर्क से स्वीकार करना, आगम से स्वीकार करना। आप इन्हें तो कहा। क्यों? पता है अन्य मतियों ने एक तर्क दिया, बहुत बढ़िया तर्क है, जबरदस्त तर्क। अन्य मत की तारीफ ही कर रहा हूं, पर तर्क है, ऐसा ही है वो। प्रवचन सार में तर्क आया कि भगवान के गमनागमन होता है, अरे भगवान के गमन होता है ना?
तो कैसे होता है? बिना इच्छा के तो गमन संभव नहीं है। तो वो बोले कि भगवान के स्त्रियों बिना इच्छा के गमन होता मायाचार है। की तरह। हाँ तो है क्या? ये बताया ना, स्त्रियों के मायाचार की तरह सहज ही होता है हाँ, तो उन्होंने शायद। तर्क दिया कि हाँ, औदायिक परिणमन है उनका, वो औदायिकी परिणमन है, जिसको हम छायकी भी कहते हैं। मैंने कर्म का उदय ऐसा है, औदायिकी भाव है, वो बिना इच्छा के होता है। मैंने बिना इच्छा के अरिहंत भगवान गमन करते हैं, वहां उनको विशेष इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य मतियों ने कहा कि जैसे तुम्हारे भगवान बिना इच्छा के गमन कर सकते हैं, ऐसे हमारे भगवान बिना इच्छा के संसार की रचना कर सकते हैं। क्या तर्क दिया? जैसे तुम्हारे भगवान बिना इच्छा के गमन कर सकते हैं, मानते हो ना बिना इच्छा के गमन, कि हाँ, ऐसे हमारे भगवान ने बिना इच्छा के संसार की रचना कर दी, उसमें क्या आपत्ति है? बिना इच्छा के कोई क्रिया हो सकती है जब तुम स्वीकार करते हो, तो हमारे भगवान बिना इच्छा के क्यों नहीं कर सकते? अब बोलो क्या जवाब दोगे इस तर्क का? कुछ बात समझ में आई नहीं? मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यदि तुम्हें वस्तु स्वरूप समझना है तो जैसा तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाया जा रहा है उसे तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये तो सब बरगलाने की बातें हैं, ऐसा और ऐसा और ऐसा और ऐसा, इधर उधर की बातें हैं। सीधी बात यह है कि वस्तु का ऐसा स्वरूप है, भगवान ने ऐसा देखा है, इसलिए पहली श्रद्धा किसकी है? इसलिए पहली श्रद्धा सच्चे देव की है। व्यक्ति की श्रद्धा किए बिना व्यक्ति की बात की श्रद्धा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए तुम्हें वीतरागता लक्षण पहले समझ में आना चाहिए, सर्वज्ञता लक्षण पहले समझ में आना चाहिए, तब जाके तुम्हें हितोपदेशता वाली बात समझ में आ सकती है। अन्यथा वो हितोपदेशता कुछ मायने नहीं रखती। क्या लक्षण है उसका? सर्वज्ञता और वीतराग, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। इसमें तुम्हारी तर्क और बुद्धि और युक्ति जितनी भी लगनी है ना, यहां लगाओ बस। किस किस में? क्या कोई सर्वज्ञ हो सकता है या नहीं, और क्या वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञपना संभव है या नहीं, बस ये दो चीजें। आचार्य समन भद्र ने पूरी शक्ति सिर्फ ये दो चीज सिद्ध करने में लगाई, कि सर्वज्ञ हुए बिना, वीतरागी हुए बिना सर्वज्ञ नहीं हो सकते, और जो वीतरागी है वे सर्वज्ञ ही है, सर्वज्ञ विहीन इस दुनिया में कोई हो सकता नहीं है। यदि तुम्हें दो बात समझ में आएगी तो हितोपदेशता हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहा? हितोपदेशता हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो स्वभाव से ही प्रकट हो जाती है, स्वभाव से ही समझ में आने लगती है, ऐसा कहा। तो देखो क्या कहते हैं आगे। अवस्थित होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। इसी प्रकार, ठीक ध्यान से समझना, जिसने नित्य प्रवृत्ति ग्रहण की है, अर्थात जिसका स्वभाव नित्य परिणमन स्वभाव वाला है। एक सेकेंड, इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। जिसने नित्य वृत्ति ग्रहण की है, ऐसे रचित अर्थात परिणमित होते हुए द्रव्य में, अब ये एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना, एक एक शब्द आचार्य अमृतचंद्र देव की लेखनी से लिखा गया है ना। उनकी लेखनी भी अचूक है, उनकी दृष्टि भी अचूक है, उनका ज्ञान भी अचूक है, ठीक है ना। वो क्या कह रहे हैं? द्रव्य, द्रव्य कौन? जिसने नित्य प्रवृत्ति ग्रहण की, अर्थात जो नित्य परिणमन स्वभाव वाला है, अर्थात जिसने कभी परिणमन स्वभाव को छोड़ा नहीं, ऐसा वो द्रव्य परिणमित होते हुए द्रव्य में अपने अपने अवसरों में, अवसर का अर्थ कल समझाया था ना, क्या है अवसर का अर्थ? तो काल। बहुत बढ़िया। अपने अपने अवसर में मतलब अपने अपने स्वकाल में, माने जिस पर्याय का जो काल है वो उस काल में प्रकट हो। कि एक एक शब्द ध्यान से समझना, अपने अपने अवसरों में प्रकाशित, प्रकट होते हुए, अपने अपने स्वकाल में प्रकट होता हुआ, क्या वो परिणमन, परिणमन अर्थात वो पर्याय, और पर्याय किसकी? पर्याय की या द्रव्य की? द्रव्य की। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही? नियम सारजी, समय सारजी जैसे ग्रंथों में हम पर्याय को षटकारक कहेंगे, स्वषटकारक। पर्याय अपने स्वतंत्र षटकारक से होती है, गुण और
द्रव्य के कारण नहीं, ऐसा हम कहेंगे, लेकिन तुम छल ग्रहण मत करना। क्यों क्यों छल ग्रहण मत करना? यदि तुम ऐसा मानोगे कि स्वतंत्रता से होने वाली पर्याय ज्ञान गुण की पर्याय दर्शन भाव को प्रकाशित कर दे, और दर्शन भाव की पर्याय चारित्र भाव को प्रकाशित करते, क्योंकि वो तुमने षट कारक से होती है, स्वषट कारक से होती है। समझ आ रही बात? नहीं समझ में आ रही है ना? तो कह रहे षट कारक से होगी, लेकिन कैसे नहीं होगी? बिना गुण के नहीं होगी। जिस गुण की वो पर्याय है उस ही गुण की होगी, और गुण बिना द्रव्य के नहीं होगा। तो परिणाम, जो परिणति है यानी कि जो परिणमन है, वो किसका स्वभाव निश्चित किया है यहाँ पर, पर्याय का या द्रव्य का? है द्रव्य का। द्रव्य द्रव्य का। समझ में ही बात? नहीं समझ में? दृष्टि के विषय में परिणमन स्वभाव पर्याय का ही रहने वाला है, पर्याय का ही मानना, पर्याय को अपनी मत मानना। लेकिन पहले द्रव्य कहते किसे हैं ये समझ लो, द्रव्य का स्वभाव क्या है, द्रव्य का स्वरूप क्या है, पहले ये समझ लो। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? उसके बाद तुम्हें जिसको अपना मानना हो मान लेना, और जिसे अपना नहीं मानना हो उसे नहीं मानना। जैसे लोकमिक स्वभाव है, गलती करने वाला कभी अपनी गलती मानता नहीं है, है? और कदाचित कोई सिद्ध कर दे तो वो यही कहता है कि देखो भैया हो तो गई, पर मैंने जान कर नहीं की है। क्या कहता हूं? मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में वो ये सिद्ध करना चाहता है कि गलती तो हो गई, परंतु मैं इसका करता नहीं हूं। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई? तुम मानते हो अपनी गलती के करता? अगर कोई सिद्ध कर दे तुमने ही की है, तो तुम्हारा असली आखिरी ब्रह्मास्त्र क्या होता है? कि मैंने नहीं की, मैंने जानबूझ के नहीं की। ये आखिरी ब्रह्मास्त्र है? तो क्या कहते हैं फिर, कैसे हो गई? तो बोले गलती गलती से हो गई। क्या? ऐसे ही होता है ना? तो ऐसे ही दृष्टि के विषय में क्या होता है, पर्याय पर्याय से होती है, द्रव्य से नहीं होती है। आ रही बात समझ में? द्रव्य तो निर्दोष है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? निर्दोष ही है, परंतु वो निर्दोष द्रव्य दृष्टि का विषय कैसे बने, वो बात तुम्हें पहले भली प्रकार से द्रव्य के स्वरूप से समझ में आनी चाहिए। क्या कहते हैं? अवसरों में प्रकाशित, अर्थात अपने स्वकाल में जो प्रकाशित होती है, प्रकाशित प्रकट होते हुए समस्त परिणामों में, अर्थात समस्त पर्यायों में, ध्यान से समझना, समस्त गुण पर्यायों में, समस्त द्रव्य पर्यायों में, समस्त अर्थ पर्यायों में, समस्त व्यंजन पर्यायों में। हम तो कह रहे हैं समस्त पर्यायों में, कोई भेद नहीं, विकारी पर्याय या अविकारी पर्याय, समस्त पर्यायों में, गुण पर्याय या व्यंजन पर्याय, समस्त पर्यायों में, अर्थ पर्याय या व्यंजन पर्याय, गुण पर्याय या द्रव्य पर्याय, अरे भैया समस्त पर्यायों में, जीव की पर्याय या पुद्गल की पर्याय, समस्त पर्यायों में। आ रही है बात समझ में? कहाँ से ले आए ये जैनी लोग, ये सोनगढ़ के लोग कहाँ से लेकर आए क्रमबद्ध पर्याय? है सोनगढ़ वाले नहीं लेकर आए, ये तो वस्तु का स्वरूप है, ये तो अनंत भगवान ने बतलाया है, सोनगढ़ वालों ने नहीं बतलाया है, ये बनाया है। ना बतलाने वाले हम, ना बनाने वाले हम तो सिर्फ जानने वाले हैं। क्या? आती है बात समझ में? हमने बनाया भी नहीं, हमने बताया भी नहीं। हमारे यहाँ बताने वाला यदि कोई है, अनंत है, अनंत है। आती है बात समझ में? है ना? पंडित दौलत राम जी क्या लिख रहे हैं? पै कछु कहूं कही मुनि यथा। छैडाला जैसे महाग्रंथ की रचना करके क्या कहते हैं, मैं तो वो कहूंगा, उसमें से कुछ कहूंगा जो मुनियों ने कहा है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, मैंने अपने अनुभव से जाना है, मैं बतला रहा हूं, मुझे समझ में आया है, मेरी बुद्धि बतलाती है, मेरा विवेक बतलाता है। अरे हम पंडित है भैया, हमारा ज्ञान बतला रहा है, ऐसा नहीं। मैं कछु कहूं उसमें से मैं कुछ कह पाऊंगा, कुछ कह पाऊंगा। किसमें से कुछ कह पाऊंगा? जो मुनियों ने बतलाया है उसमें से कुछ कह पाऊंगा। आती है वो समझ में? और आचार्य क्या कहते हैं कि हम वो बतलाएंगे जो अरंतों ने बतलाया है।
और अनंत क्या कहते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा ही है। हमने तो जाना है, बनाया थोड़ा ही है। जैसा जाना है वैसा बता दिया। आप वीतरागी हैं, आप सच में जैसा जानते हैं वैसा ही बताएंगे। क्या है वीतरागियों का, क्या लक्षण है? क्यों सिद्ध किया हमने उनको वीतरागी? यदि वीतरागी नहीं होते तो जैसा जानते, हो सकता है वैसा ना बतलाते। जैसा जाना है वैसा बतलाने के लिए क्या लक्षण चाहिए? वीतराग लक्षण चाहिए। वीतरागी ही ऐसा कर सकते हैं। कैसा? जैसा है वैसा बतला सकते हैं। समझे? निश्चल प्रवृत्ति चाहिए, छलिया ये कार्य नहीं कर सकता। होते हुए समस्त परिणामों में पीछे के अवसरों पर यानी कि भूतकाल में पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं, है ना? इसलिए, और पहले पहले के परिणाम नहीं प्रकट होते हैं, है ना? यानी कि पीछे पीछे की माने पर्याय प्रकट होती जाती है, और जो भविष्य की पर्याय है वो अप्रकट रहती है। जो पर्याय पीछे आती है, आगे की पर्याय पीछे आती है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना? और वो प्रकट होती है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। इस लाइन में क्या दम है कि पीछे पीछे की प्रकट होती है और आगे आगे की अप्रकट होती है? इसका क्या अर्थ है? कि पर्याय की दृष्टि से द्रव्य सदा ऊर्ध्वगामी, आगे की ओर जाने वाला होता है, इसलिए उसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। पर्यायों का लक्षण क्या बतलाते हैं? ऊर्ध्वता सामान्य, जिसको कहते हैं आयत सामान्य। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है ना? माने पर्याय प्रकट होती हैं, स्वसमय में प्रकट होती हैं, लेकिन कौन सी प्रकट होती हैं? भूतकाल की फिर प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं, भविष्य की पर्याय ही वर्तमान में प्रकट होती है, और भूतकाल की सदैव प्रकट होती है। केवल ज्ञान में तीनों ही पर्याय एक ही समय में प्रकट होती हैं, और द्रव्य की प्रकटता की अपेक्षा से भूतकाल की पर्याय प्रकट होती हैं और भविष्य की अप्रकट होती हैं। और प्रति समय जो प्रकट होता है वो क्या प्रकट होता है? जो अप्रकट है वो प्रकट होता है, एक बात। और वो जो अप्रकट है वो भी कैसा है? अनुसयुति से रचित। क्या समझे? कुछ समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? भैया जो लास्ट लाइन जो बोली थी एक बार रिपीट कर दो। भूतकाल की पर्याय तो प्रकट हो गई, लेकिन जो प्रकट आने है, वाली वो प्रकट अब वो होंगी। अप्रगट है। हाँ, वो अप्रगट है, अभी अप्रगट है, और फिर वो ही प्रकट होती है। वर्तमान में वे ही प्रकट होती हैं। जो प्रकट हो गई उन्हें प्रकट ही कहते हैं। भूतकाल की पर्याय को क्या कहते हैं? प्रकट कहते हैं। भविष्य की पर्याय को क्या कहते हैं? अप्रकट कहते हैं। वर्तमान की अपेक्षा से भूतकाल और भविष्य काल की पर्याय को अप्रकट कहते हैं। पर्याय स्वभाव की अपेक्षा से समस्त भूतकाल की पर्यायों को प्रकट और समस्त भविष्य की पर्याय को अप्रकट, ऐसा कहते हैं। और केवल ज्ञान में भूत और भविष्य का भेद हुए बिना समस्त पर्याय प्रकट ही होती हैं। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? मेरी अपेक्षा से जो बीत चुका है वो सब प्रकट है, जो आने वाला है वो अप्रकट है। वर्तमान की अपेक्षा से भूत भी अप्रकट है, भविष्य भी अप्रकट है, और केवल ज्ञान की अपेक्षा से तीनों ही प्रकट हैं। आगे बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? तो क्या प्रकट का मतलब ये नहीं कि मेरे जानने में आए, प्रकट का मतलब हो चुका है। प्रकट का मतलब हो चुका है, ऐसा। ठीक। केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो जो भविष्य है वो भी हो चुका है। हो चुका है, नहीं हो चुका है? आदिनाथ के ज्ञान में महावीर तो हो ही चुके हैं ना। अनुसयुति से रचित 24वें नंबर के महावीर 24वें नंबर पे हो चुके हैं। और सिर्फ महावीर ही थोड़ी हो चुके हैं, महावीर त्रिशिला और सिद्धार्थ के पुत्र, ऐसा भी। तो पुत्र अगर त्रिशिला और सिद्धार्थ के होंगे तो शादी त्रिशिला और सिद्धार्थ की होगी, ये भी बात पक्की है। क्यों? और फेरे जब पड़े जाएंगे और वो जो गर्भ धारण होगा और जो पुत्र की प्राप्ति होगी वो भी निश्चित है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? कब किसका किस प्रकार से नियोग बनेगा, खाली इतना ही थोड़ी कि 24वें तीर्थंकर महावीर बनेंगे। सिद्धार्थ पिता बनेंगे, त्रिशिला माता बनेगी, त्रिशिला सिद्धार्थ का विवाह होगा। पकड़ में आ रही बात, नहीं पकड़ में? तो विवाह की डेट आदि आदि ये सब निश्चित हो गया, नहीं हो गया? है ना? 72 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान प्रकट करना है भैया, तो समय से जन्म लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा?
6-8 महीने आगे पीछे हो गई तो कहानी बिगड़ जाएगी, नहीं बिगड़ जाएगी? बिगड़ सकती है ना? नहीं बिगड़ेगी। अनुसयुति से रचित माला का मोती अपने स्थान को छोड़ेगा नहीं, न प्रदेश न पर्याय। तो कहते समस्त परिणामों में पीछे पीछे के अवसर पर पीछे पीछे के परिणाम प्रकट होते हैं, और इसलिए और पहले पहले के परिणाम नहीं प्रकट होते हैं, अर्थात अप्रकट रहते हैं। अप्रकट होते हैं तो इसलिए फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं। इसलिए पहले माला का उदाहरण दे दिया, मोतियों का उदाहरण दे दिया कि अनुसयुति में तो प्रकट भी रचित है और अप्रकट भी रचित है। वर्तमान की अपेक्षा से भविष्य को अप्रकट ऐसा कहते हैं। अप्रकट का मतलब बदला जा सकता है, पता नहीं है, अनिश्चित है, ऐसा नहीं। माला का मोती अनिश्चित स्थान पर नहीं बैठा है, छद्मस्त को नहीं ज्ञात है कि कौन सा आएगा, उस अपेक्षा से अप्रकट है ना। इसलिए तथा सर्वत्र परस्पर, फिर इसको बोल रहे इसीलिए तथा सर्वत्र परस्पर आपस में अनुसयुति से रचने वाला, अर्थात एक ही धागे में पिरे हुए मोतियों के जैसे स्वभाव वाला, अनुसयुति समझ गए ना? अनुसयुति यानी कि धागे में पिरे हुए मोती, रचने वाला प्रवाह, मोतियों का प्रवाह, मोतियों का क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आने वाला प्रवाह, धारा कर्म होने से त्रिलक्षणत्व प्रसिद्धि को प्राप्त होता है। कौन? वो द्रव्य त्रिलक्षण प्रसिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात ध्रुव्य भी रहता है और उत्पाद व्यय भी होता है। उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, ध्रुव भी रहता है। माला में पिरे हुए मोतियों की भांति अनुसयुति से रचित वो वस्तु का स्वभाव स्वरूप प्रसिद्ध होता है। भावार्थ, प्रत्येक द्रव्य सदा स्वभाव में रहता है, इसलिए सत्य है, अर्थात कभी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। स्वभाव कौन कौन से बताए? गुण, पर्याय, उत्पाद व ध्रुव, इन पांचों को स्वभाव कहते हैं, और ये सत्य है, अस्तित्व है ऐसा उसका। द्रव्य गुण को सिद्ध और उत्पाद व ध्रुव को सत, ऐसा। ये स्वभाव उत्पाद व ध्रुव्य रूप परिणाम है। जैसे द्रव्य के विस्तार का छोटे से छोटा अंश वह प्रदेश है, इसी प्रकार द्रव्य के प्रवाह का सबसे छोटा अंश वह परिणाम यानी कि पर्याय है। सबसे छोटा अंश द्रव्य का प्रदेश और परिणमन का सबसे छोटा अंश पर्याय। प्रत्येक परिणाम स्वकाल में अपने रूप से उत्पन्न होता है। प्रत्येक पर्याय स्वकाल में उत्पन्न होती है और अपने रूप से उत्पन्न होती है, पूर्व रूप से नष्ट होती है। और सर्व परिणामों में एक प्रवाहता होने से प्रत्येक परिणाम उत्पाद विनाश से रहित एक रूप ध्रुवता रहता, माने एक परिणाम तो ध्रुव्य रूप रहता है और एक उत्पाद वे रूप परिणमित रहता है, एक ही समय में ऐसा होता है। और उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणामों की परंपरा से, उत्पाद व ध्रुव्यात्मक परिणामों की परंपरा से, इस अनादि निधन व्यवस्था से, समझे? इस अनादि निधन वस्तु के स्वरूप से, परंपरा से, अनादि से है ना, और अनंत तक रहेगा, तो अनादि अनिधन स्वभाव को परंपरा से, द्रव्य स्वभाव से ही सदा रहता है, यानी कि सदा उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव, उत्पाद व ध्रुव स्वभाव वाला रहता है। इसलिए द्रव्य भी प्रत्येक द्रव्य स्वयं ही स्वभाव से मोतियों के हार की भांति उत्पाद व ध्रुव्यात्मक है। ऐसा द्रव्य का स्वभाव है, स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं, स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं। जिस समय हम द्रव्य को ध्रुव देखेंगे उस समय भी पर्यायात्मक तो रहेगा। हाँ, पर्याय की दृष्टि नहीं करना। क्यों समझा रहे हैं? कि तुम दृष्टि के विषय में पर्याय बिना का द्रव्य समझने की जो भूल करते हो वो भूल मत करना। द्रव्य का तो ऐसा स्वरूप, ऐसा स्वभाव है ना। पर्याय नहीं है कि कैसे नहीं है? पर्याय के प्रदेश भिन्न है ऐसा ही कहेंगे। सम्यक ज्ञान है, ये मिथ्या ज्ञान नहीं है। लेकिन किसको सम्यक ज्ञान है? जिसको वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर है उसको सम्यक ज्ञान है, और जिसको वस्तु स्वरूप की भली प्रकार से खबर नहीं है उसका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है ना? हाँ, ध्रुव्यात्मक है। अब 99 नंबर की इस गाथा पर आचार्य जयसेन देव टीका करते हैं, और वो टीका तात्पर्यवृत्ति हो जाती है 109 नंबर। ठीक, सो 109 नंबर की तात्पर्यवृत्ति टीका का स्वरूप हम कल समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः।
निज निधि निज में बताई, यहाँ अनंत उपकार है उसके लिए, जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो नमो विष्णु नमो लुस, नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिषणम, नमो रियंताणम सिद्धाणम।